अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड गिव इट एट वंस व्हेन नीडेड। क्या करती है ये डिवाइस? ये स्टोर करती है इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी और स्टोर करने के बाद लार्जर अमाउंट की सूरत में वापस करती है जब उसकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई डिवाइस है और उसको स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बैटरी दे रही है, हमें उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमें उससे ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। देन जब एक बार वो मोशन में सेटअप हो जाए, फिर एक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, फिर ज़्यादा वैल्यू की ज़रूरत नहीं रहती। तो स्टार्ट में जो एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड है उसको ओवरकम करने के लिए हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता रहता है और वो ज़्यादा अमाउंट एकदम से फिर आगे ट्रांसफ़र करता है और वो जो ज़्यादा एनर्जी की नीड थी वो यहाँ से ओवरकम हो जाएगी, फुलफ़िल कर ली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप समझें कि जो हमारी टैप होती है, पानी वाली टूटी जिसे हम कहते हैं, उसमें से जो पानी आ रहा है वो फ्लो ऑफ करंट है जो हमारा स्विच से आ रहा होता है, हमारी वायर्स में फ्लो कर रहा है। लेकिन हमें एकदम से ज़्यादा पानी चाहिए, हमें उतना पानी नहीं चाहिए, वो जो स्मूथ फ्लो कर रहा है, हमें उससे ज़्यादा पानी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? उसे किसी बाल्टी में स्टोर कर सकते हैं, फिल अप कर लेते हैं, देन उसको एकदम से यूज़ कर लेते हैं। यही काम कैपेसिटर का है। कैपेसिटर भी थोड़ी थोड़ी अमाउंट ऑफ चार्ज को अपने पास भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है और फुली चार्ज होकर उसको एकदम से आगे ट्रांसफ़र कर देता है और हमारे पास जो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो इस तरह से फुलफिल हो जाती है। तो अब देखते हैं क्या डेफिनेशन है हमारे पास कैपेसिटर की। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी, या हम ये प्रिसाइजली अगर हम कहें तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हम जो यहाँ पे कैपेसिटर की टाइप डिस्कस करेंगे वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी शेप कैसी होगी। दो पैरेलल प्लेट्स पे ये कंसिस्ट करता है जो कि एक दूसरे के करीब करीब रखी होती हैं। दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की, दोनों का एरिया सेम होता है और वो सेपरेट की गई होती हैं बाय अ वैक्यूम एयर और सम इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज़ कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उनके एरिया के रिस्पेक्टिव काफ़ी कम होता है। जब हम इस तरह के कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से तो क्या होता है? बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और हमारा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर की एक प्लेट नेगेटिव चार्ज गेन कर लेती है, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है। तो हम कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है स्टोर हो रहा है किसी एक प्लेट पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल मीन्स Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जो हमारी बैटरी का पोटेंशियल है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टोर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम है C। इसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस की अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो क्या बनती है? इस इक्वेशन को रीअरेंज करने से C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V। Q क्या है? चार्ज स्टोर्ड ऑन ईदर प्लेट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज stored on either plate divided by the potential difference। कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करते हैं। कैपेसिटेंस को क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, कि किसी कैपेसिटर के पास कितना चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी है वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। और ये कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करती है? ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर पे। ज्योमेट्री में एरिया आ जाता है और डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स आ जाती हैं और उसके अलावा मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स। दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस, ज्योमेट्री पे और मीडियम पे। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फैरड। फैरड को कैसे डिफाइन करेंगे? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ज़रा रिकॉल करें, C इज इक्वल टू Q और V। C का यूनिट, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरड है, जबकि Q का यूनिट कूलम होता है और V का यूनिट वोल्ट। तो हम इसको ज़रा यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं। 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा हमारे पास? हम कहेंगे कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरड इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू द वन ऑफ प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम। कि अगर हम एक कूलम चार्ज सप्लाई करें, मतलब जो हमने अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर की है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स पे, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलम है और वो चार्ज क्रिएट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो तब जो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो क्या कहलाएगी? 1 फैरेड। तो अब हमने रिलेशन डिराइव करना है फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके लिए क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, डायग्राम में देख भी सकते हैं। लेट ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी इज द डिस्टेंस, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, V is the applied potential difference, E is the electric field and sigma is the surface charge density। ये हमने बेसिक assumptions यहाँ पे अपनी लिख लें। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था C इज इक्वल टू क्यू ओवर V, हमने ये फॉर्मूला जनरल केस में लिखा जब मीडियम बिटवीन द प्लेट्स क्या है? वैक्यूम या एयर। उस केस में कैपेसिटेंस कैसे लिख सकते हैं? हम सी के साथ सबस्क्रिप्ट में VAC लिख सकते हैं ताकि हम ये शो कर सकें कि ये कैपेसिटेंस है व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज वैक्यूम। तो सी वैक्यूम इज इक्वल टू क्यू ओवर V। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन 1। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे? हम Q और V की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, देन हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा, सिंप्लीफाइड रिलेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले V की वैल्यू के लिए देखते हैं हम रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें, माइनस इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि माइनस सिर्फ उसकी डायरेक्शन को शो करता है, और डेल्टा V की जगह पे हम अपनी करंट सिचुएशन के लिए, क्योंकि हमने V का सिंबल यूज़ किया तो हम सिंपली V पुट करेंगे, और डेल्टा R में क्योंकि हमने डिस्टेंस को D से शो किया अपने इस केस में, तो हम डेल्टा R की जगह पे D पुट कर देंगे। तो क्या बन गई ये इक्वेशन? E इज इक्वल टू V ओवर D। रीअरेंज करें पोटेंशियल के लिए तो क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू E D। इस वैल्यू को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं पोटेंशियल की वैल्यू को। अब ज़रा रिकॉल करें गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। कैपेसिटर की प्लेट्स क्या हैं? वो भी दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं। तो कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान इंटेंसिटी को हम गॉसेस लॉ के थर्ड एप्लीकेशन के फाइनल फॉर्म से भी लिख सकते हैं। जो हमने वहाँ पे कैलकुलेशन की थी वो यहाँ भी एप्लीकेबल होगी क्योंकि ये वही सिचुएशन है। तो हमने वहाँ पे क्या डिराइव किया था? इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। तो हम इसको अपने इक्वेशन 2 में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू E की जगह पे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, जबकि D अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद है। तो क्या आ गया? V इज इक्वल टू सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट, जबकि सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम इक्वेशन 3 को मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा सिग्मा की जगह पे? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हमारी इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी? V इज इक्वल टू क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू ओवर ए था ना सिग्मा की वैल्यू, तो क्यू न्यूमरेटर में रह गया, ए डिनोमिनेटर में चला गया। अब इस वैल्यू ऑफ V को जो हमने अब इतनी सिंप्लीफाई कर ली है, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके कैपेसिटेंस का रिलेशन रह जाएगा। वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या आ जाएगा। इक्वेशन 1 क्या थी? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू ओवर V। क्यू ओवर V की जगह पे V की वैल्यू विच इज़ क्यू डी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि ए एप्सिलॉन नॉट नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो फाइनल फॉर्म क्या बनी? सी वैक्यूम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। ये रिलेशन क्या है? दिस रिलेशन गिव्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स एज अ मीडियम। लेकिन अगर मीडियम एयर या वैक्यूम की जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक हो जाए तब क्या होगा? तब हमारे पास फैक्टर में इस रिलेशन में एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर का इजाफा हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक।
तो हमारा अबव रिलेशन क्या बन जाएगा, सी वैक्यूम की जगह पे अब हम सी मीडियम लिखेंगे, क्योंकि इस केस में हमने मीडियम इंसर्ट किया है, तो सी मीडियम विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस केस कैपेसिटेंस विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम आगे डिफाइन भी करेंगे। तो हमारे इस केस में क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, कितनी इंक्रीज हो जाएगी, बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें। वोल्ट मीटर से तो पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, देन विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिलती है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो हमारी रीडिंग है वी की, वो ड्रॉप कर जाती है, वी लेस हो जाता है। और अगर हमारा रिलेशन देखा जाए कैपेसिटेंस का, क्या था, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। सी पोटेंशियल के साथ इनवर्सली रिलेट कर रहा है। पोटेंशियल कम होने का क्या मतलब है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रही है। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि वाकई में कैपेसिटेंस इंक्रीज भी होती है। अच्छा, और इसके पीछे क्या फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, क्या चेंजिंग्स आती हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी इस टॉपिक के लास्ट में हम डिफाइन करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, एप्सिलॉन आर को। एप्सिलॉन आर क्या है, अगर आप कैपेसिटेंस की दोनों वैल्यूज़ को देखें, सी मीडियम और सी वैक्यूम को, दोनों को डिवाइड कर दो, तब आपके पास एप्सिलॉन आर बचता है। तो हम क्या कह सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कहते हैं इट इज़ द रेशियो of capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric to its capacitance with vacuum or air as a medium between them. Means capacitance की दोनों values की ratio है, but simply it is the ratio of capacitance with medium to the capacitance with vacuum. तो ये था हमारा complete topic capacitance of a parallel plate capacitor. नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज करती है बाय इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स।